गिरधारी जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी जय जय राधा रमण गिरधारी 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 श्याम बनवारी जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी जय जय राधा रमण गिरधारी 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 श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी बोलिए आनंद कंद भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय उमापति महादेव की जय रमापति रामचंद्र भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय वेदव्यास भगवान की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री परीक्षित जी महाराज की जय ग्राम देवता की जय डिहबाण बाबा की जय 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 श्री सीताराम नाम महाराज की जय परम मंगलमय भगवान के दिव्य वृंदावनस्थ वृंदावन बिहारी के कैल हम सब चर्चा करते रही जे में भगवान विविध प्रकार के लीला क के कोई गोप गोपीगण के और संगे संगे धरतीवासी से आनंदित केलखिन है वो आनंद कंद भगवान सब के आनंद वितरित करे छथिन काल के कथा के उपरांत उसका कथा में प्रवेश करऽ सँ पूर्व उसका कथा शुरू हुई छथिन रासलीला से और रासलीला में चर्चा करी तो भगवान लाखों गोपी के संगे दिव्य उन्मुक्त भाव से नृत्य केलखिन ई गोपीगण के छथिन श्री ब्रह्म वैवर्त महापुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड के 28वां अध्याय के हिसाबे गोपी के संख्या है न्यूनतम 4,21,000 ब्रह्म वैवर्त महापुराण में लिखल है ये गोपीगण के संख्या है न्यूनतम 4,21,000 गोपी के यूथ है यूथ मतलब समूह और सैकड़ों गोपी यूथ है और सैकड़ों गोपी यूथ में हजारों हजार गोपीगण छथिन और सब गोपी यूथ के अधीश्वरी अधिष्ठात्री श्री राधिका जी छथिन जहन की भगवान श्याम सुंदर के और राधा जी के वैवाहिक चर्चा श्रीमद् भागवत में नहीं है। इस श्रीमद् भागवत महापुराण के वैशिष्ट छिए जे में राधा जी के कतो साक्षात चर्चे नहीं छे कतो राधा नाम लिखल डायरेक्ट में नहीं छे तो हम श्री शब्द के अर्थ क्यों राधा लगवे छथिन क्यों और किछु आ बाल के खाल खिचनिहार के में बहुत किछ भेट सकैया ओना साक्षात राधा नाम के कतो चर्चा नहीं छे श्रीमद् भागवत में आन पुराण में राधा कृष्ण के खूब चर्चा है और इस संसार में हम कृष्ण के संगे केवल और केवल राधा के चिन्ह छी यद्यपि कहेले भगवान श्याम सुंदर के 16,108 विवाह भेलनि लेकिन 16,100 के छोड़ दियो वो 8टा जे पटरानी छथिन भगवान के वो 8टा पटरानियों के नाम बहुत लोग के नहीं बुझल छे रुक्मिणी सत्यभामा जाम्बवती कालिंदी 3-4 गो के नाम बहुत के बुझल छन बाकी के 8 गो पत्नी तक के नाम लोग के नहीं बुझल छे लोग के जिहवा पर मन मानस पर केवल कृष्ण के संगे राधा विहार करे छथिन एहन राधा के और कृष्ण के विवाह किया नहीं भेलन
एहन श्री राधिका जी और कृष्ण के श्रीमद् भागवत में किया नहीं चर्चा है, तो एक रंग बिरंग के कारण लोग गने लगे। एगो विद्वान के मत जे भगवान श्याम सुंदर के ई कथा, ई भागवती कथा के प्रधान वक्ता छथिन श्री सुखदेव जी, और सुखदेव जी के कान में मंत्र देने छथिन श्री राधिका जी। सुखदेव जी जे दीक्षा ले लेनी कृष्ण मंत्र के से राधा जी से, राधा जी भगलखिन कने सुखदेव जी के गुरु, और गुरु के नाम लोग तो झट दो नहीं लिए, अति आदरणीय होने के कारण गुरु के नाम लोग सामान्यतया नहीं लिए। तैं सुखदेव जी जैन बुझ के राधा नाम के चर्चा नहीं कलिए। जब सुखदेव जी के बुझेलन जे बड़े जरूरी है राधा के नाम ले, कतो जहन गोपीगण के संगे भगवान छथिन तो सीधे सुखदेव जी कह दे छथिन गोपीगण के संगे कन्हैया नृत्य कलन, या गोपीगण अबै छलखिन, या गोपीगण जाय छलखिन, या गोपीगण नहीं। लेकिन रास लीला काल में जहन भगवान श्याम सुंदर कोई लाखों गोपी के बीच से अलक्षित भ गेलखिन राधा के संगे, भगवान कृष्ण और राधा दू गोटे रास मंडल से निकल गेलखिन। अब तो सुखदेव जी के कह पड़ते जे कन्हैया के संगे के छथिन, एगो गोपी गेल छथिन, तो ई तो बहुवचन छै ने, बहुत गोपी छै ने जे गोपियां गोपिया लिख देथिन। अब तो स्पेशल भ गेलखिन, ततौ सुखदेव जी राधा के नाम नहीं कहलखिन, केवल तो लक्षण लिखलखिन, ये कहलखिन अनया राधिको नूनम भगवान हरिश्वरः यन्नो विहाय गोविंदो गोविंदः प्रीतो यामनयदरः। अवश्य ई गोपी भगवान श्याम सुंदर के बहुत आराधना केने छथिन, तैं भगवान श्याम सुंदर हिनका लऽ के रास मंडल से निकल गेलखिन। ओहिमे आराधना पद से राधा शब्द के अभिव्यंजना होइ छै। आराधना में पहिल अंतिम अक्षर हटा दियो तो राधा शब्द के ध्वनि निकले छै। बस से कतौ चर्चे नहीं केलखिन सुखदेव जी। क्यों विद्वान के मत छन जे यो ए भागवत में यशोदा छोड़ कोनो गोपी के नाम नहीं लिखल छै, तो यशोदा छोड़ के कोनो गोपी के नाम, तैं राधो के नाम नहीं। लेकिन से नहीं, राधा तो सामान्य पात्र छथिन, कृष्ण लीला के ई विशिष्ट पात्र छथिन राधा जी, प्रधान पात्र छथिन। कृष्ण चर्चा करब आ राधा चर्चा नहीं करब तो अहाँ के कृष्ण चर्चा अधूरा भ जाए। तो चर्चा नहीं केलखिन गुरु स्थानीय होमा के कारण। और दोसर ग्रंथ में कतौ चर्चा छै जे राधा शब्दोच्चारणा देव मूर्छा षाण्मासिकी भवति, कतौ ई चर्चा लैया, जकर भाव छै जे सुखदेव जी राधा कृष्ण के बड़े पैघ उपासक, तैमे प्रेम मूर्ति श्री राधा जी के अनन्य भक्त श्री सुखदेव जी। राधा छथिन प्रेम मूर्ति, प्रेम के जीता जागता स्वरूप। राधा प्रेम के अधिष्ठात्री छथिन। जना इस संसार में हम अहाँ विद्या के लेल से सरस्वती के उपासना करै छी, धन चाही तो लक्ष्मी के उपासना करै छी, शक्ति चाही तो महादेव के हनुमान जी के दुर्गा जी के उपासना करै छी, पुत्र चाही तो महादेव के उपासना करै छी। तहिना जीवन में प्रेम आवे ते के लेल लोक राधा कृष्ण के उपासना करिए। राधा प्रेम बिहारी कवि लिखलन है, प्रेम अयनि श्री राधिका प्रेम बरन नंद नंद, प्रेम बाटिका के दो माली मालिन द्वंद्व। प्रेम अयनि, अयनि मतलब अयन मतलब होय छै खजाना, प्रेम के खजाना छथिन श्री राधिका जी। तो एहन प्रेम मूर्ति राधा जी के चर्चा करित मात्र सुखदेव जी के से समाधि लग जाए, से कम 6 महीना के समाधि। राधा शब्दोच्चारणा देव मूर्छा खानमासिकी भवती, खानमासिक समाधि लग जाए सुखदेव जी के।
राधा के चर्चा केलखिन, ध्यान में राधा जी एलखिन तो सुखदेव जी के मन कोई प्रेम मूर्ति के उपासना में तना रम जाए, कम से कम 6 महीना धरि आसन लगा के बैसले रह जाए, ने बजने ने भूखने ने सुने। अब सामने में श्रोता जे छथिन परीक्षित, इनका जीवन में 7 दिन बाकी है, ते में सुखदेव जी यदि राधा के चर्चा करते तो 6 महीना तक की कथा रुक जेते। पहले सुखदेव जी विचारे छथिन जे कथा के जे लक्ष्य छे परीक्षित के सदगति दिया। सुखदेव जी कथा कहे छथिन परीक्षित के सदगति ले, और जो राधा के चर्चा करथिन तो 6 महीना तो नहीं कथा न मर जेते। तावत तक परीक्षित के हमर सब क्रियाक्रम भ जतन, कएगो छाया हो भ जतन। विचार ले नहीं, जैन बुझ के राधा के चर्चा करबे नहीं करी, ते राधा के साक्षात चर्चा करी से सुखदेव महर्षि बचलाए। ओना जहन समुद्र मंथन भेले, समुद्र मंथन के बाद जहन देवासुर संग्राम भेले, देवता राक्षस के युद्ध बड़े भयंकर, तई में चर्चा एलैये उद्यता युद्ध दौर दंडई राधा बंतो भटान मृधे। उद्यता युद्ध दौर दंडे राधावंत, उत राधावंत शब्द से कते विद्वान राधा शब्द ले छे, लेकिन वो राधा शब्द छिए नहीं, वास्तविकता में वो आधावंत शब्द छिए। कृदंत के क्षत्रि प्रत्यय लागल छे में, और विसर्ग जे छे दंडे के विसर्ग ओकरा रह, विसर्ग के सत्व सत्व के ऋतु होय छे, और आधावंत पद में जुड़ के राधावंत बुझाय छे। देखो में लागत राधावंत छे, लेकिन वो शब्द थिके आधावंत। तो कह के भाव जे कह के भाव कतो राधा के डायरेक्ट चर्चा नहीं, एहन राधा कृष्ण के विवाहों के चर्चा नहीं है, जहन नामे नहीं है तो वैवाहिक चर्चा। श्रीमद् भागवत में राधा कृष्ण के वैवाहिक चर्चा नहीं है, लेकिन आन आन ग्रंथ में, जना कि ब्रह्मवैवर्त महापुराण में, वा देवी भागवत महापुराण में, वा विष्णु महापुराण में, और गर्ग संहिता में राधा कृष्ण के अलौकिक विवाह के चर्चा है। अलौकिक विवाह मतलब जे विवाह लोग नहीं देख रहे, विवाह भेलन किया नहीं सामान्यतया, लौकिक विवाह किया नहीं भेलन, जना राम भगवान के विवाह भेलन जानकी से, तहिना राधो कृष्ण के विवाह किया नहीं भेलन। एकर एकटा बड़का हेतु छै। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कथा आवे छे जे भगवान श्याम सुंदर और राधिका जी के गोलोक धाम में एक बेर मान लीला शुरू भेल। मान लीला मतलब रुसब आ मनाब के लीला। राधा जी रुसल छथिन, कन्हैया मना रहल छथिन, और कन्हैया माने ले तैयार नहीं छथिन, राधा जी माने ले तैयार नहीं छथिन। कन्हैया जते नम्र भेल जाय छथिन, राधा तते उग्र भेल जाय छथिन, खिसिया रहल छथिन, और अंततः राधिका जी भगवान श्याम सुंदर के घट्टा पकड़ के जबरदस्ती अपना महल से बाहर धकेल दिल गए। हाँ, हमारा घर से निकलू, जाओ हमारा महल से बाहर। और महल के गेट पर जे द्वारपाल छन राधा जी के, राधा जी वे द्वारपाल सबके कहे छथिन, हे यहाँ सब सतर्क रहो, एक बेर और एक कपटी के हम भगेने रही हैं तो अहाँ सबके भरम में इनके घुस गेल झलाए। सूरदास के बड़े सुंदर पद्य छन, सखी नंदलाल, राधा जी कहे छथिन, सखी नंदलाल न आवन पावे, अंदर चरण धरण मत दीजो, चाहे जीते ललचावे, सखी नंदलाल न आवन पावे। भगवान के घर से निकाल दिल गए, और भगवान महल से बाहर जाके, हे राधा सुनू न, हे मानल हमरा से गलती भेले, आब की करबे, छी तो अहीं के माफ तो अहीं करबे, अंठाओ। राधा और बिगड़े छथिन। और भगवान वह सूरदास के एगो बड़े सुंदर पद्य छन, इतो श्रम नाहिन तबहु भयो, भगवान कहे छथिन, देव अहाँ के मनबा में हमरा जते श्रम भ रहल है, ई श्रम कहियो नहीं भेल छल। इतो श्रम नाहिन तबहु भयो,
सुन राधिका जितो श्रम मोको तय यह मान गयो। और नाम गना दिलखिन ये भगवान कन्हैया। पूतना के अरिष्टासुर, धेनुकासुर, बकासुर, घासुर, कोई राक्षस सबके वध करऽ में जते मेहनत नहीं लागल, अहाँ के मनबा में ओते मेहनत लग रहा है। राधिका सुनू, राधिका और होइ छथिन। अब ई लीला देख के भगवान के नित्य धाम में श्रीदामा नाम के गोप छथिन मित्र। ओ श्रीदामा मित्र के मोह भेलन। श्रीदामा के भेलन कहू परब्रह्म भगवान श्याम सुंदर के राधिका धकिया रहल छथिन। श्रीदामा राधिका जी के रपेट लगल। भगवान के लीला भऽ रहल छै रूसो के मनबा के। श्रीदामा के ओइ में मोह भेलन। श्रीदामा कह लगलखिन हे राधिका कहू त अहाँ भगवान श्याम सुंदर के परब्रह्म भगवान के अहाँ भगा रहल छियन। अरे अहाँ ओइ भगवान के नहीं चिन्है छियन। जे भगवान के इच्छा हेतन तो अहाँ सनक करोड़ों करोड़ों राधिका एखन प्रकट भ जेती। ओइ भगवान के अहाँ अपमानित करै छियन। अहाँ भगवान के नहीं देखऽ चाहै छियन। चलू हम श्राप दै छी अहाँ के। अहाँ के भगवान से 100 वर्ष के वियोग है। जाकी श्रीरामा श्राप दिलखिन। भगवान देखलन आब तो रंग में भंग भ गेलै। भगवान दुर्ला हे 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 श्रीरामा रुक आ श्राप दे। राधिका जी बिगड़ गेलखिन। राधिका कहलखिन रौ दुष्ट, तो तोरा की भेलो? ठीके झगड़ा होइ छै, ठीके हम इनका भगाइए देलियै। ई त गृहस्थाश्रम के रमन चमन थिके। कनी रूसब, कनी मनाब, कनी मुंह फुलाब, कने ऐसा प्रेम घटे नहीं छै, बल्कि ऐसा स्नेह बढ़ते छै। लेकिन मूर्ख तू की जान गेलही, तोहर बुद्धि छौ राक्षसी, बन जो तू राक्षस। श्रीदामा नाम के गोप बन गला है शंखचूर नाम के राक्षस। राधिका जी काना लगलखिन। कन्हैया कहलखिन की हेतै राधिका चलू। अब इहो श्राप दिलन त श्राप के स्वीकार करब हमरा अहाँ के कर्तव्य। वही श्राप के कारण है 100 वर्ष के वियोग है। इस श्राप के कारण है भगवान श्याम सुंदर और राधिका जी के से संजोग नहीं भेलन। भगवान श्याम सुंदर जहन वृंदावन से गेलखिन या मथुरा, मथुरा से गेलखिन या द्वारिका, आ द्वारिका से हस्तिनापुर, आ जहां तहां जाइत रहलखिन। लेकिन कन्हैया घुर के कहियो पुनः वृंदावन नहीं एलखिन। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्याम सुंदर घूम के नहीं लेकिन फिर वृंदावन। राधा और कृष्ण के 100 वर्ष के वो वियोग बड़े लंबा अवधि तक रहे। एहन राधा कृष्ण के वैवाहिको चर्चा आन आन ग्रंथ में नहीं है। जहन की श्रीमद् भागवत में नहीं, जहन की आन आन ग्रंथ में राधा कृष्ण के अलौकिक विवाह के चर्चा है। अलौकिक विवाह मतलब जे विवाह लोक नहीं देखले। गर्ग संहिता में चर्चा है। जहन भगवान श्याम सुंदर 6 वर्ष के रहथिन, एक दिन पिता नंद जी के संगे विदा भेलखिन गाय चरबै ले। गाछी गेलखिन, गाय चर रहलै। मध्याह्न दोपहरिया के समय में बड़े करगर मेघ लगले। पूरे वन्य प्रदेश अंधकारमय भ गेलै और बड़े जोर के वर्षा शुरू भेल। भगवान श्याम सुंदर भीजो से बचे ले नंद बाबा के चद्दर तर घुस गया और नंद बाबा कन्हैया के कोरा में लके दौड़ गेलखिन। एगो पीपर के गाछ के जड़ में ठाड़ भ गेला। भीज नहीं जाते ले। किछु काल वर्षा होइत रहलै, फिर वर्षा शांत भेलै और करोड़ों करोड़ों सूर्य के प्रकाश के लज्जित करे भगवती जगत जननी श्री राधिका जी प्रकट भेलखिन। राधिका जी शनैः शनैः नंद जी लगलखिन। राधा जी किछ बजलखिन या नहीं, लेकिन राधा के देखते ही नंद जी के बुद्धि दिव्य भ गेलै। गर्ग संहिता में लिखल जे नंद जी अपने कहे छथिन अयम ही साक्षात पुरुषोत्तमस्त्वम
प्रियास्य मुख्यासि सदैव राधे गर्ग गुप्तम पिदम गर्ग मुखेन वेद्मि गृहान राधे निजनाथ मंका। राधिका ई कृष्ण ई हमारा पुत्र साक्षात परब्रह्म छे और अहाँ हिनक नित्य सहचरणी शक्ति छियै। देव ई अहाँ के धरोहर छे ई लियो। ई कह के नंद जी कन्हैया के से राधा जी के कोरा में दो देलखिन। राधिका जी कन्हैया के कोरा में नेने पहुंच गलखिन भांडीर नाम के जंगल। वृंदावन में एखनो छे भांडीर वट। भांडीर वट लग गलखिन। ओतो दिव्य रास मंडल प्रकट भेले। भगवान श्याम सुंदर 16 वर्षीय रूप धारण कलखिन 16 वर्ष के। और राधा जी जे प्रगटे भेल रहथिन से 12 वर्षीय बन के 12 वर्ष के किशोरी बन के। ओतो ब्रह्मा जी विवाह के सब उपस्कर ल के उपस्थित भेलखिन। गर्ग संहिता में लिखल ई गर्ग संहिता की छियै से बुझी। भगवान श्याम सुंदर के कुलगुरु छथिन गर्गाचार्य। जेना भगवान राम के वशिष्ठ जी कुलगुरु छथिन तहिना गर्गाचार्य छथिन भगवान श्याम सुंदर के कुलगुरु। और गर्गाचार्य बड़े पैघ विद्वान ब्रह्मज्ञानी और बड़े पैघ ज्योतिषी त्रिकालदर्शी। ओ गर्गाचार्य का ग्रंथ के लेखन करें जे में राधा कृष्ण के और संगे कृष्ण लीला के बड़े मधुर वर्णन छे। प्रत्येक कृष्ण भक्त के चाही कि गर्ग संहिता के जे हिंदियों में टीका भेटे छे ओकर गीता प्रेस किछुए टका में किछ 100 में ओ गर्ग संहिता पढ़ के चाही जे में राधा कृष्ण के बड़े दिव्य बड़े अलौकिक कथा के बड़े सरस वर्णन छे बड़े मधुर वर्णन छे। ओय में गर्गाचार्य लिखे छथिन विवाह संभार युकम समेखलम सुदर्भ मृदवारी घटादि मंडितम तत्रैव सिंहासन उद्गते वरे परस्परम सम्मिलितो विरेजतो। वैवाहिक सब उपस्कर के संगे हवन करिले लकड़ी गाय के घी श्रुभ लावा चिड़ियावल लावा और फूल के माला दिव्य सिंहासन सुदर्भ सुंदर सुंदर कुश मृदवारी माटि के कलश जे पर पल्लव देल छे और गंगाजल भरल छे। विवाह के जे विधि होय छे सब लोग के ब्रह्मा जी उपस्थित भेलखिन ये और ओत अग्नि प्रज्वलित कैल गेलिए। राधा कृष्ण ओय में वेद मंत्र पढ़ पढ़ के ब्रह्मा जी वेद मंत्र पढ़ेलखिन ये और राधा कृष्ण ओई मंत्र सब के पाठ क के हवन केलिए। सिंदूर दान भेलिए लाजा होम भेलिए सप्तपदी भेलिए विधि विधान पूर्वक सब कृत्य भेले। क्यों पूछलखिन आयो तो कन्यादान के केलखिन। कन्यादान ब्रह्मा जी केलखिन। क्यों पूछ दिल के ब्रह्मा जी के कौन अधिकार छे। चूंकि कन्यादान के अधिकार पिता के होय छे। पिता कन्यादान करे पिता के अभाव में पितामह करिए। और ब्रह्मा जी कहलखिन भैया दुनिया के पितामह तो हम ही छिया। ब्रह्मा जी के वो नामे छन पितामह ब्रह्मा लोक पितामह। तो लोक पितामह ब्रह्मा जी समर्प्य राधाम च पितेव कन्याकाम। जना पिता अपना कन्या के विधि विधान पूर्वक कन्यादान करिए श्री राधिका जी के विधि विधान पूर्वक कन्यादान श्री ब्रह्मा जी केलखिन। तो ई राधा कृष्ण के दिव्य विवाह के चर्चा हम सब आन आन ग्रंथ में सुनै छी लेकिन श्रीमद् भागवत में राधा कृष्ण के विवाह के चर्चा नहीं छै। ओकर मुख्य कारण छै जे सुखदेव जी राधा के चर्चा करऽ सँ बचैत रहै छथिन और राधा कृष्ण के विवाह से संबंधित चूंकि विवाह तो राधा कृष्ण के लेकिन भगवान के विवाह तो ई लोक नहीं देखले ई अलौकिक विवाह हाँ सप्तर्षिगण आबि के अपने से दुर्वाक्षत देलखिन है
विवाह भेलन ये, दुर्वाक्षत भेलैये, तदुपरांत राधा कृष्ण के दिव्य रास भेलन ये, और रास के उपरांत भगवान पुनः 6 वर्ष के बन गेलखिन। राधिका जी भगवान के फेर कोरा में ने पहुंचा देलखिन नंद बाबा। ई लीला भेलै, लेकिन ई भेलै अलौकिक लीला। ई भेलन अलौकिक लीला। लौकिक राधा कृष्ण के विवाह नहीं भेलन तो गीत की हेतै। आ विवाह तो मोटा मोटी भेलन या भगवान राम के, जे शास्त्रीय विधि के अनुसार भेल। अपना ओकर विवाह के 8टा विधि शास्त्र में कहल गेलै। 8 प्रकार के विवाह हुई है। तो 8 प्रकार में 4 प्रकार के विवाह आदरणीय है शास्त्र में, और 4 प्रकार के विवाह निंदनीय है शास्त्र में। तो भगवान श्याम सुंदर के जे विवाह भेलनि है, आदरणीय विवाह कतो नहीं भेलै। रुक्मिणी के संगे अपहरण क के, जाम्बवती के संगे तो पहाड़ के गुफा में क्यों नहीं देखलखिन, सत्यभामा के संगे तो मणि के कारण, कालिंदी के संगे तो नदी के तट पर, तो कतो कोहना विधि विधान पूर्वक राधा कृष्ण के विवाह नहीं भेलनि। तैं ओ राधा कृष्ण के विवाहों में बुझाइए जे सीतेराम के विवाह गीत गायल गेल हेतै। आओ एकटा दिव्य राधा कृष्ण के विवाह के अवसर पर हम सब भजन सुन। कहियो अब कृष्ण जी के गीत हैं क्या कहबै, वैवाहिक गीत एकटा हम सब श्रवण करी। तो कृष्ण जी के विवाहित गीत। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम रसिया है राधा रसीली, श्याम रसिया है राधा रसीली। श्याम रसिया है राधा रसीली, श्याम रसिया है राधा रसीली। श्याम छलिया है राधा शर्मीली, श्याम छलिया है राधा शर्मीली। श्याम नटखट है श्याम नटखट है राधा है भोली, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम नटखट है राधा है भोली, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। दोनों में प्रेम इतना है ज्यादा, दोनों में प्रेम इतना है ज्यादा। राधा मोहन है राधा, राधा मोहन है राधा। दोनों में प्रेम इतना है ज्यादा। राधा मोहन है राधा। कृष्ण काला है राधा है गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। कृष्ण काला है राधा है गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी।
श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। कृष्ण गोकुल का राजा, कृष्ण गोपाल गोकुल का राजा, ब्रिज के सर का रानी है राधा, ब्रिज के सर का रानी है राजा। चीर देवे ये दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। एहन श्री राधा और कृष्ण के अलौकिक अद्भुत विवाह भले। ई गोपीगण के युद्ध के अधीश्वरी छथिन श्री राधिका जी। गोपीगण के सब छथिन तो सामान्य भाग्यवती सामान्य स्त्री वो सब नहीं छथिन। ब्रह्म गर्ग संहिता में परिचय गोपीगण के देल गेले। श्रीमद् भागवत में गोपी के परिचय नहीं है, सीधे लिखल है गोपी छली, लेकिन ई के छली ता गर्ग संहिता में लिखल श्रुति रूपा ऋषि रूपा मैथिला कौशलास्तथा अयोध्या पुरवासिन्यो यज्ञ सीता पुलिंदका। छोट सन परिचय है और तो गोपी के कतेक परिचय वो 3-4 अध्याय में केवल गोपीय युद्ध का परिचय है। तो श्रुति रूपा गोपी छलखिन। श्रुति रूपा की भगवान राघवेंद्र सरकार का जहन राज्याभिषेक होम लगल तो वशिष्ठ विश्वामित्र अगस्त्य आदि ऋषि जय वेद मंत्र का उच्चारण केलखिन है। ओ वेद मंत्र सब साक्षात मानव स्वरूप में प्रकट भ गेलखिन और वो वेद मंत्र सब स्त्री के रूप में प्रकट भेलखिन। चूंकि वेद मंत्र के नाम से ऋचा संस्कृत में श्रुति, श्रुति शब्द स्त्रीलिंग होय छे, स्त्री के रूप में प्रकट भेलखिन और वो वेद मंत्र सब भगवान के लोकोत्तर सौंदर्य देख इच्छा करखिन आह हमहू सब भगवान के बगल में बैसतों, भगवान सब बतियेतों, भगवान सब मजाक करतों, भगवान के स्पर्श करतों, भगवान ओई श्रुति ओई वेद मंत्र सब के अनुमति दिलखिन अगला जन्म में हसन गोपी है। ऋषि रूपा परम अमलात्मा विमलात्मा ऋषि महर्षिगण जे दंडकारण्य में हजारों वर्ष से कठिन साधना करके मौन पर नियंत्रण पाए पर ब्रह्म के उपासना में लागल छला, तपस्या में लागल छला। ओ ऋषि सब जहन भगवान के दर्शन केलखिन, कतेक ऋषि के इच्छा